नमस्कार। पक्ष विपक्ष में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। शुरुआत करेंगे अपने इस खास बुलेटिन की। महाराष्ट्र में एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के विधायकों ने मांग उठाई कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे को राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के साथ अनुचित आचरण के लिए निलंबित किया जाए। इसके बाद सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। प्रश्नकाल के बाद शिवसेना विधायक सुहास कांदे ने यह भी मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले हफ्ते राणे जब विधान भवन परिसर में बैठे थे तब उन्होंने भवन के भीतर जा रहे ठाकरे को देखकर म्याऊं की आवाज निकाली थी। कांदे ने कहा कि सभी सदस्य इस पर एकमत हैं कि नेताओं के विरुद्ध और अभद्र आचरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन राणे ने अपने बर्ताव को सही ठहराया और कहा कि वे ऐसा करते रहेंगे। नितेश राणे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे हैं। सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होने के बाद नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नितेश को उनके बर्ताव के लिए फटकार लगाई जाएगी। नितेश राणे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पुत्र हैं। वे अक्सर आदित्य ठाकरे सहित ठाकरे परिवार पर टिप्पणियां करते रहते हैं। उधर म्याऊं विवाद के बाद मुंबई पुलिस को नितेश राणे की एक मारपीट के मामले में भी तलाश है। शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब पर हिंसक हमले के मामले में नितेश राणे को गिरफ्तार होने की आशंका है। शिवसेना बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ काफी आक्रामक दिखाई दे रही है। नितेश राणे को अरेस्ट किए जाने की मांग करते हुए उनकी ओर से पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज की गई है। उधर नितेश ने सिद्धोदुर्ग जिला सत्र न्यायालय में गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। जाहिर है कि दोनों दलों के बीच तकरार बढ़ी है। इसके सियासी मायने क्या हो सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद वाघ हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी महाराष्ट्र से। इसके अलावा संजय द्विवेदी, जो कि शिवसेना लीडर हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहले विनोद वाघ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब हमने जिस तरीके से देखा कि यहाँ पर नितेश राणे ने म्याऊं कहकर पुकारा या फिर कहा जाए कि चिढ़ाया आदित्य ठाकरे को, उसको लेकर अब विवाद हो रहा है। यहाँ पर क्या कहेंगे आप, किस तरीके से ये जो पूरा विवाद अब बढ़ गया है? एक वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है अब गर्माता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब ये बात हुई थी उस वक्त पर तो इतना ज्यादा विवाद नहीं हुआ था। अरे पहली बात तो यह है कि नितेश राणे जी ने जब सदन के बाहर म्याऊं करके आवाज निकाली थी, उस बात के लिए शिवसेना को इनको इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि म्याऊं की शिवसेना को चिढ़ाने वाली कोई बात नहीं थी। मगर ठीक है, ऐसा उनको लगता है कि उनके नेता आदित्य ठाकरे इनको चिढ़ाने के लिए नितेश राणे ने म्याऊं किया है। विपक्ष नेता भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने इस बात के लिए वहां पर जरूर नितेश राणे जी को वहां पर बता दिया है कि ऐसी गलत टिप्पणी किसी नेता के ऊपर करना नहीं चाहिए, वो किसी भी पार्टी का नेता हो। सर, मुझे समझ में नहीं आता कि कोई भी बात पर, चाहे पेंगुइन का नाम लो, चाहे म्याऊं करो, किसी भी बात पर शिवसेना के आदित्य ठाकरे जी को गुस्सा क्यों आता है या शिवसेना को गुस्सा क्यों आता है? वो किस बात से डरते हैं? शिवसेना नहीं तो नितेश राणे जी तो खुद ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या? उन्होंने आदित्य ठाकरे को ही कही थी ये बात। तो नितेश राणे जी ने अगर उनके ऊपर कही हो तो विपक्ष के नेता फडणवीस साहब ने उसी बात को रोक लगाई थी। उन्होंने कहा था कि किसी नेता के ऊपर गलत टिप्पणी, गलत बयानबाजी करना गलत है। कि एक महाराष्ट्र के विधानसभा सत्र शिवसेना के नेता भास्कर जाधव ने इस देश के पंतप्रधान सम्मानीय मोदी जी के ऊपर गलत टिप्पणी या गलत उनकी नकल की थी। उसके ऊपर 2 दिन बवाल चला था। इसके बाद में जब म्याऊं की तो उनको गुस्सा आया, जब उनका नेता उनको कुछ गलत बीजेपी के नेता तो उनको गुस्सा आता है। और भारतीय पार्टी के, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता, मोदी जी पूरे देश के पंतप्रधान है। एक व्यक्ति जब किसी संवैधानिक पद के ऊपर है तो पूरी देश की होती है, पूरे राज्य की होती है। उस पद के ऊपर जब आप गलत बयानबाजी करते तो आप तो चलता है। अगर आपके ऊपर गलत बयानबाजी की या गलत टिप्पणी की, चिढ़ाया, तो आपको गुस्सा है। इसलिए सबने मिलकर ये बात चाहिए कि किसी भी पार्टी के नेता के ऊपर गलत बयानबाजी यहाँ पर करना नहीं चाहिए।
जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर किसी भी शख्स के ऊपर, किसी भी पार्टी के नेता के ऊपर गलत बयानबाजी करना सरासर गलत है, और खासतौर पर जब आप सदन में हो उस वक्त पर सदन की मर्यादा को आपको ध्यान में रखना चाहिए। संजय द्विवेदी जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, नीतीश राणे के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं, उनको बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, पिछले 7-8 साल जब से बीजेपी की केंद्र में सरकार आई है और जब ये विपक्ष में थे, तो ये जो आज मान सम्मान की ज्ञान दे रहे हैं हमारे बीजेपी के भाई, मैं इनका सम्मान करता हूँ कि चलिए ज्ञान तो ये दे रहे हैं, लेकिन ये जब माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह माननीय प्रधानमंत्री थे तो क्या संवैधानिक पद नहीं था वो? उनको इनकी केंद्रीय मंत्री द्वारा चूड़ियां भेंट की जा रही थी और अनल बयानबाजियां की जाती हैं। आज जो बात ये कह रहे हैं, पेंगुइन कहा जाता है या किसी के लिए कुछ उल्टा तो कहा जाता है, ये क्या सच है? ये क्या सच्चाई से परे है? ये मतलब ये तो ऐसा है कि ज्ञान आप हमको दे रहे हैं और हर आप वही करते जा रहे हैं। तो ज्ञान देने की जगह अगर इनके नेताओं में सुधार हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन इस तरह की जो बयानबाजी है वो दुखद है और इसको कोई भी भारतीय नागरिक इसको स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि इस तरह की बयानबाजी बहुत ही गलत है और इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, इस तरह की बयानबाजी गलत है, नहीं होनी चाहिए। विनोद वाघ जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब जिस तरीके से म्याऊं कहकर संबोधित किया गया या कुछ भी उन्होंने बोला, आखिर क्यों इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था सदन में? मतलब क्या वजह थी इसके पीछे और क्या तात्पर्य था? किस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे थे? मैंने हमारे भाई अभी संजय जी ने जो कहा, मैं तुमको कहना चाहता हूँ कि हम जिस शिवसेना को जानते हो, सम्माननीय बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है और उस शिवसेना में सब शेर बोल के शिवसेना को कहा जाता था। उसको बिल्ली के उपमा कोई शिवसेना को देता नहीं था। नहीं, यहाँ भी गलत फहमी है। न बिल्ली तब थी, न बिल्ली आज है। न बिल्ली आज है, न तब थी बिल्ली। आज भी बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पे शिवसेना संगठन चल रहा है। मुख्यमंत्री आप जब नहीं बना रहे थे तो आप धोखा दे रहे हैं पार्टियों को, चाहे नीतीश कुमार कोई पार्टियां हो, तो आप धोखा दे रहे हैं पार्टियों को। आप पीडीसी पहले संबंध स्थापित करते हैं, सरकार बनाते हैं, फिर सरकार वापस गिराते हैं, जेल भिजवाते हैं। तो क्या राज्य को मालूम है कि आप ज्ञान देने की जगह पे आप ज्ञान मत दीजिए। एक एक करके बात करिए आप लोग, एक एक करके। संजय जी, आपको भी मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। फिलहाल विनोद जी को बोलने दीजिए। जी कहिए विनोद वाघ जी। वही उनको बोल रहा हूँ कि धोखा किसने दिया पूरे राज्य को मालूम है, क्योंकि शिवसेना बीजेपी के साथ में इलेक्शन लड़ती है और बाद में एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाती है। तो धोखा बीजेपी ने नहीं दिया, धोखा शिवसेना ने दिया। ये बात सब पूरा देश जानता है, ये महाराष्ट्र जानता है। इसलिए धोखे के बारे में संजय जी कृपा करके आप मत बोलिए। चलिए ठीक है संजय जी, जवाब दे सकते हैं आप। ठीक है विनोद जी, अब शांत हो जाइए। संजय जी, 30 साल से गठबंधन एक चल रहा था, वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और जो बाकी नेता हमारे प्रमोद महाजन तरीके नेताओं द्वारा ये गठबंधन स्थापित किया गया था। क्या कारणों से गठबंधन टूटा? ये आप अकाली दल ने गठबंधन तोड़ा। आप अपने आगे किसी सुन रहे हैं? आज की डेट में किसान हमारे जो बैठे हुए थे, धरने बैठे हुए थे, तीनों बिलों की मांग वापस लेने की मांग कर रहे थे, उसमें 700 किसानों की जान चली गई। आज आपने किसान बिल वापस लिया है, इसका क्या मतलब है? लखीमपुर में इतना बड़ा कांड कर दिया आपके मंत्री ने, आपके मंत्री लड़के ने इतना बड़ा कांड कर दिया, आपकी क्या टिप्पणी बताइए मुझको। आप इस तरह की हरकतें तो आप निरंतर आप करते चले जा रहे हैं। मैं और भी चीजें गिनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा आपके विधायक क्या कर रहे हैं, आपके और क्या कर रहे हैं। सिर्फ क्षमा मांगने से या कहने से फर्क नहीं पड़ता देश को। आपने क्षमा मांग ली, आपने कह दिया, आप कैसे करें? बाला साहब सिद्धांतों में संगठन नहीं चल रहा है, आप कैसे कर सकते हैं? आप तो पीटीवी से गठबंधन करने गए थे। आप जिसको पहले आप जिनका डीएनए टेस्ट करा रहे थे बिहार में, उनसे गठबंधन सरकार बनाई कि नहीं बनाई? आपने उनसे गठबंधन किया और तोड़ के गठबंधन किया आपने। आप क्यों ज्ञान बांट रहे सबको? राजा तो उनका चल रहा था गठबंधन, आपने बीच में तोड़वा के सरकार क्यों बना ली? अगर हमने सरकार बनाई तो गलत क्या किया? इसमें बाला साहब ठाकरे सिद्धांत कहाँ चले गए, कहाँ खराब हो गए? हमने वहाँ विकास की सरकार बनाई है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। चलिए ठीक है संजय जी, फिलहाल हम नीतीश राणे की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, फिलहाल हम उसी पर बने रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। विनोद जी ठीक है, अब आप कह सकते हैं अपनी बात। आप क्या कहना चाह रहे थे विनोद जी? वही संजय जी यहाँ पर कह रहे हैं कि बाला साहब के सिद्धांत के ऊपर शिवसेना चल रही है। तो बाला साहब के सिद्धांत क्या ये कहते हैं कि कांग्रेस के साथ जाओ, हिंदुत्व को छोड़ दो, एनसीपी के साथ जाओ? ये बाला साहब के सिद्धांत कहते हैं। छोड़ दिया आप कह रहे हिंदू सबने छोड़ दिया। हिंदू हमारी नस्लों से भरा हुआ है,
हमारा डीएनए टेस्ट विनोद जी, कांग्रेस के साथ जाने का मतलब है कि आप हिंदू नहीं है, ये मतलब हो जाता है क्या? है विनोद जी इस बात का जवाब दीजिए। संजय जी शांत हो जाइए 2 मिनट। विनोद जी इस बात का जवाब दीजिए, अगर कांग्रेस के साथ वो चले गए तो वो हिंदू नहीं रहे क्या? हिंदू रहने की नहीं रहने की बात ही यहाँ पर आती नहीं जायरा जी। जी। जिस बात के लिए कांग्रेस अभी जो सावरकर के खिलाफ में बोलते हैं, जो हिंदुत्ववादी नेता है उनके खिलाफ में बोलते हैं, राम मंदिर के बारे में अयोध्या में बोलते हैं, उस दौरान शिवसेना चुप्पे ठानी बैठती है। वही शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी। चलिए ठीक है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे मुद्दे से भटक रहे हैं। ये जो मसला कहीं और चला गया है, आप लोग जो बातें कर रहे हैं, हम नीतीश राणे के बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है सदन में, आदित्य ठाकरे को म्याऊं कहकर उन्होंने पुकारा, और ये बात उन्होंने खुद मानी भी है कि उन्होंने आदित्य ठाकरे को ही उन्होंने इशारों में कुछ कहना चाह रहे थे। वो क्या कहना चाह रहे थे ये समझ नहीं आया है। विनोद बागजी, क्या उनका मतलब था ये कहने का? ये पहले भी मैंने आपसे सवाल पूछा, मगर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, कुछ और ही बात आप करने लगे। नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि भाजपा किसी भी नेता की खिल्ली उड़ाने की या नकल करने की, उसको चिढ़ाने नहीं तो की क्या अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? मगर नीतीश राणे जी ने वहाँ पर उनको म्याऊं म्याऊं करके पुकारा होगा, तो नीतीश राणे जी को शायद उनको खुद का मत वहाँ पर होगा। उनको लगता होगा कि शिवसेना कल की शिवसेना नहीं रही, शिवसेना जो डर रही है, जो सदन में वहाँ पर जो 3 या 4 दिन का सत्र लेती है, जो 10 दिन 15 दिन चलना चाहिए, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी समस्या है, सदन ज्यादा दिन चलना चाहिए। मगर ये सरकार, उद्धव जी की सरकार डर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी जो उनके एक मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं, अटके जा रहे हैं, उनके ऊपर सदन में हंगामा होगा और ये तीनों पार्टियां यहाँ पर धोखे में आ सकती है। इसलिए सदन के दिन उन्होंने कम कर दिए है। इसलिए डर के मारे जो सदन में वो जो सत्र चला नहीं रहे, इसके लिए उन्होंने शायद उनको म्याऊं म्याऊं किया होगा, ये मुझे पता नहीं। मगर ये जो किया वो इसी बात का भारतीय जनता पार्टी कोई समर्थन नहीं करेगी। किसी भी नेता की खिल्ली या नकल नहीं उड़ाना चाहिए, तो पहले से हम कहते आ रहे जी। चर्चा हमारी जारी, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना अब आमने सामने है। नीतीश राणे ने जिस तरीके से विधानसभा में म्याऊं कहकर पुकारा आदित्य ठाकरे को लेकर, इस पर ये जो विवाद है ये बढ़ चुका है। संजय जी आपके पास आना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। मैं स्पष्ट एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जब नीतीश आपके नारायण राणे जी हों चाहे उनके बेटे जी हों, इनको भारतीय जनता पार्टी जो संस्कृति मिली है अटल बिहारी वाजपेयी के जाने के बाद से, जो संस्कृति की चल रही परंपराएं चल रही हैं, उसी निर्वहन कर रहे हैं। आप देखिए इनके जो भी प्रवक्ता हैं, आज बाग जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, साहब ये गलत हुआ, लेकिन माननीय राहुल गांधी के लिए, माननीय सोनिया गांधी के लिए और माननीय डॉक्टर मनमोहन जो प्रधानमंत्री थे, उनके लिए क्या क्या शब्दों के इनके प्रवक्ता इस्तेमाल करते हैं, आप जरा उठा के डिबेटें देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि इनके अंदर कितने संस्कार हैं और कैसे संस्कार हैं इनके अंदर। संजय जी आपके नेता भी तो पीएम को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हैं, उसको भी आप नकार नहीं सकते हैं। तो ये जब संस्कार ये दिखा रहे हैं अपने, कोई पीएम की अभद्र टिप्पणी नहीं करता हमारे यहाँ से। शिवसेना से कोई भी पीएम, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय गृह मंत्री जी के लिए हम लोग कभी असम्मानित अशोभनीय बातें नहीं करते हैं, सम्मानजनक बातें नहीं करते हैं। लेकिन जो जिस तरह से ये लोग बातें करते हैं, इनके प्रवक्ता बात करते हैं, तो कितने लोगों ने सजा दी बताते हैं हमको। हम कई प्रवक्ताओं के नाम लेना शुरू करते हैं आपको कि किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं डिबेट में। डिबेट किसी बात पे होती है और भाषा इनकी कोई हो रही है। आज नारायण लड़के ने जो किया है वो अभद्र भाषा इनसे उन्होंने सीखी है और उसको माफ कर देंगे। अभी 2 दिन कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अगर वो कर नहीं चाहते तो तुरंत कार्रवाई करें उनके ऊपर, या जो भी प्रवक्ता इस तरह की अभद्र भाषा इस्तेमाल करता है चैनल के यहाँ पर, चैनल के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। क्यों नहीं होती अभी तक कार्रवाई? ये सब इनका दिखावा है सिर्फ, ये इसके अलावा कुछ नहीं है बीजेपी के अंदर। बीजेपी के अंदर चाहिए चंदा वसूली बस। चलिए ठीक है, विनोद बाग जी कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होती है, आप मान तो रहे हैं इस बात को कि ये गलत है, लेकिन क्या लग रहा है बीजेपी कुछ कार्रवाई करेगी जिस तरीके से उन्होंने इस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है? अभद्र भाषा को एक पहली बार इस्तेमाल हुई है, पहले निरंतर चली आ रही है। संजय जी अब आप अपनी बात रख चुके हैं, विनोद बाग जी को बोलने दीजिए। जो शिवसेना को दिखा रहे हैं कि सब बाला साहब ठाकरे सिद्धांतों पे नहीं चल रही है, शिवसेना चली है, चलती रहेगी, माननीय बाला साहब ठाकरे सिद्धांतों में चलेगी। और हिंदुत्व हमारे डीएनए में है। डीएनए जैसे वो बिहार चेक कराए डीएनए, तो पूरे सिद्धों के डीएनए चेक करके देख लें। चलिए ठीक है, आप अपनी बात रख चुके हैं, अब आप विनोद जी को मौका दीजिए। विनोद जी कह सकते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? संजय जी, वसूली की बात आप किसे कह रहे हैं? जो वाजे अभी पकड़ा गया 100 करोड़ रुपए की वसूली कर रहा था, जो तुम्हारा प्रवक्ता था,
शिवसेना का नेता था। अरे जिसने आरोप लगाया वो कहाँ चला गया? जिसने आरोप लगाया हाँ? कहाँ है? वो वो भी तो- तो आप ही कराया गया था ना, तो कहाँ चला गया भाई? वो भी तो उनके आपका DDM ही को, था, परमवीर सिंह। जिससे आपने आरोप लगवाया, उसकी तो आप बहुत तारीफ करते घूम रहे उसको थे। गायब करा दिया जब आपने। कंगना रनौत को आपके उन्होंने कहने केस से दर्ज नहीं होता है किए, कि हमने कोई पुलिस को वसूली कर रहा केस था। दर्ज की थी। हम तो भी आप कहते हैं किसी वसूली भी कर रहे हैं। सब पता चलिए मैं है। लिख के दे रहा हूँ, आप वसूली कर रहे हैं। आपके और वसूली कर रहे हैं। एक एक करके आप लोग बात करेंगे तो बात समझ में आएगी। देखिए संजय जी, अभी उन्हें बोल लेने दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा बोलने का। कहिए विनोद जी। जयरा जी, आज तक के महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे ज्यादा वसूली सरकार बोल के इस सरकार को पहचाना जाता है। आज महाराष्ट्र में बच्चे बच्चे को पूछा जाए तो इस सरकार को ठाकरे सरकार नहीं, वसूली सरकार नाम देता है, क्योंकि इनका हर एक मंत्री 100 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ ऐसी वसूली यहाँ पर इस राज्य में कर रहा है। और एक एक मंत्री का यहाँ पर इस्तीफा हो रहा है वसूली के बारे में। इस बारे में शिवसेना आपके गठबंधन में सरकार में रही बात थी। संस्कार की, मेरी बात सुन लीजिए। संजय जी, मैंने आपके बीच में बोला नहीं, सुनिए। चलिए, और रही बात संस्कार की, तो जब इसी आपके साथ में जो पार्टी एनसीपी बैठी है उसके नेता है छगन जी भुजबल, उनको आप सदन में, आपके शिवसेना के नेता आपके सदन में सब आपके एमएलए उनको फूफ फूफ करके वहां पे चिढ़ाते थे, उनकी नकल करते थे, तो तब आपकी संस्कार की बात कहाँ जाती थी? ऐसे कितने उदाहरण मैं अपनी बात रखूं ना कि आपके नेता हर एक नेता के बारे में कैसे आपकी गलत बात टिप्पणी पूरी हो करते गई, मैं हैं। अपनी बात रखूं। बिल्कुल जी कह सकते हैं संजय जी, आप अपनी बात रखिए। जो बात आप कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं, आपने पीडीपी से गठबंधन किया, आपने आरजेडी और नीतीश कुमार जी की सरकार, जेडीयू सरकार चल रही थी, आपने गिरा के सरकार बना ली। जो आप नहीं है सरकार चलने में दर्द हो, इससे पहले भाजपा शिवसेना सरकार में थी। संस्कार की बात की नहीं, भाजपा शिवसेना सरकार में थी। विनोद जी, अब आप शांत रहिए, उन्हें बोलने का मौका दीजिए। नहीं, भाजपा शिवसेना मिलकर सरकार इससे पहले चला रही थी, तो क्या शिवसेना वसूली कर रही थी? आप कैसे कह सकते हैं आज? इसके मतलब वसूली को आपने आपत्ति दिया, वसूली आप करवा रहे थे इससे पहले। अब तब आपने आरोप नहीं लगाया शिवसेना पर वसूली कर रही सरकार। आज हमने सरकार बना ली, कांग्रेस एनसीपी, आपको विश्वास नहीं था कि शिवसेना जो है कांग्रेस एनसीपी की सरकार बना सकती है, आपको विश्वास नहीं था, और सरकार बन गई। वहां पे 2 साल सरकार अच्छी चल रही है, जनता का हित कर रही, जनता का भला कर रही, वो आपको देखा नहीं जा रहा है। आपके पेट में दर्द हो रहा है, जो आप कहते ये हैं, ये उसी का परिणाम है। ये देखो, आप लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। अब आप लोग इतना परेशान, इसलिए सरकार गिराने में गिराते गिराते परेशान हो गए। अब भाषा का इस्तेमाल करने लगे, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये लोग आपकी सरकार गिराना चाहते हैं, जब कामयाब नहीं हो पाए तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी वाले? विनोद जी, साफ तौर पर आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? जयरा जी, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर इस टीवी में डिबेट में कह रहा हूँ कि इनकी सरकार वसूली सरकार है, और ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ ना, पहले शिवसेना सरकार में थी ना, इसका जवाब दीजिए ना। और इस बात इनसे ही जवाब पूछिए। अरे इससे पहले भाजपा शिवसेना एक साथ सरकार में थे, तो शिवसेना वसूली नहीं कर रही थी क्या? पूछिए, जवाब दीजिए विनोद जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कोई आदमी पहले अच्छा काम करता था और अभी गलत करने लगा तो क्या पहले को आप जिम्मेदार ठहराएंगे? अच्छा, आपका साथ छोड़ दिया तो वो गलत हो गए, मतलब ये बात हो गई? नहीं, मतलब आपका साथ छोड़ दिया तो वे गलत हो गए, जब तक वो आपके साथ थे तो वो अच्छा काम कर रहे थे। इनके साथ में काम करने वाले इनके मंत्री अनिल देशमुख जी अभी कहाँ पर है? इनको पूछो जरा, इनको पूछो कि वो अभी कहाँ पर है? अरे वो कहाँ है? पहले जिसने आरोप लगाया वो कहाँ है, बताइए ना मुझको। जिसने आरोप लगाया वो कहाँ है? हमको कोई जरूरत नहीं आपकी सरकार गिराने की। शिवसेना सरकार में जो सरकार में थी, तो क्या शिवसेना वसूली सरकार थी? इसका जवाब दीजिए। महाराष्ट्र के इतिहास में ये पहली ऐसी सरकार है जो बिना सीएम महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि शिवसेना ने बीजेपी छोड़कर एनसीपी सरकार बना ली। पहली बार इतिहास में है कहाँ? पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ इतिहास में कि शिवसेना ऐसी कट्टर। संजय जी, बोल लेने दीजिए, बात समझ में नहीं आ रही है। आप दोनों साथ में बोलते हैं ना, तो बात समझ में नहीं आती है। विनोद जी, आप अपनी बात रखिए पहले, फिर संजय जी आप बोलिएगा। चलिए बोल लीजिए। कहिए। जयरा जी, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के इतिहास में ये पहली सरकार है कि बिना मुख्यमंत्री के सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री कहाँ है जरा संजय जी से पूछिए। सदन के एक दिन भी मुख्यमंत्री उस सदन में उपस्थित नहीं थे, हाजिर नहीं थे। ये महाराष्ट्र के ये सरकार ऐसी चल रही है कि चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं, समय की भी कमी है मेरे पास। संजय जी कहिए। मैं बोलूं? जी संजय जी बोलिए। संसद भवन चली है, संसद अभी चली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिन समय दिया, यूपी में सरकार न चली जाए
डर के मारे पूरे जिलों में प्रचार चल रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं थे सदन में जब सरकार सदन चल रही थी? तो वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का होना चाहिए। विनोद जी, अब उन्हें बोल लेने दीजिए। आप अपनी बात रख चुके हैं। संजय जी कहिए। आप मेरी बात जवाब दीजिए। अभी संसद चली, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक दिन के लिए गए, बाकी किसी दिन नहीं गए। डर के मारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी प्रचार कर रहे हैं कि सरकार न चली जाए। गली 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 प्रचार चल रहा है इस समय। तो ये तो आप क्या कहें, हम क्या कहें? माननीय उनका भाषा इस्तेमाल करें क्या माननीय प्रधानमंत्री जी? चलिए ठीक है, बहुत संक्षिप्त में विनोद जी अपनी बात रख सकते हैं, समय नहीं है ज्यादा। विनोद जी कहिए। सारा जी, आप भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री दिन के 22 घंटे 24 घंटे यहाँ पर काम करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, दिन रात घूमते हैं। प्रधानमंत्री सब करते हैं। उससे पहले मनमोहन सिंह जी भी कर रहे थे। शिवसेना के प्रवक्ता हैं संजय जी ने हमारे दोस्त आपको देखिए, चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप कैसे तरीके से चलता रहेगा, आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो पक्ष विपक्ष में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।